हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग जो है बजट लाइन पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस बजट लाइन। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि बजट लाइन होता क्या है। तो अगर डिफिनीशन से जाएं तो बजट लाइन क्या है? द लाइन कंसिस्ट ऑल बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम। यानी जब आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो तो ऐसी लाइन जो ऐसे सारे बंडल्स को कलेक्ट करे जिसमें आपका इनकम जितना है उतना एक्सपेंडिचर हो जाए, उसी को बोलते हैं बजट लाइन। जितनी आपकी इनकम, मान लीजिए 100 रुपये आपकी इनकम है, तो टोटल आप जो दो गुड्स खरीद रहे हैं, ए बी या फिर सी डी, जो भी दो गुड्स खरीदे, जैसे मैंगो या बनाना आप खरीद रहे हैं, तो आपके मैंगो और बनाना का ऐसे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें मैंगो की कुछ क्वांटिटी आप लेंगे, कुछ बनाना की क्वांटिटी लेंगे और उसमें आपकी पूरी इनकम समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। और सिंपल कहें तो बजट सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बजट लाइन है। अब बजट सेट क्या है? तो आपकी जितनी इनकम है उस इनकम में जो भी आप दो डिफरेंट गुड्स को का कॉम्बिनेशन लेंगे, जो भी डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है, उसको जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं बजट लाइन। इसको देखो और अच्छे से हो जाएगा क्लियर जब हम इसको समझेंगे। देखो, ये एक बजट सेट हमने लिया है। मान लीजिए कि आपकी टोटल इनकम है 120 रुपये और मैंगो की 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस है 6 रुपीज़ और 1 दर्जन यानी 1 डजन बनाना का जो प्राइस है वो है 3। तो 3 रुपये में आपको 1 दर्जन केला मिल जा रहा है, यानी 1 डजन बनाना, और 6 रुपये में आपको 1 किलोग्राम मैंगो। ठीक है, अब चलो एक पॉसिबिलिटी है, ये 4-5 पॉसिबिलिटी लिया है कि मान लेते हैं कि मैंगो जो है पहले से हमने ले लिया है 20, 15, 10, 5, 0। तो देखो, अगर हम 20 किलोग्राम मैंगो खरीदें और 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस कितनी है? 6 रुपीज़। तो 20 किलो का कितना हो गया? 120। अब 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस हो गई, 20 किलोग्राम मैंगो की प्राइस हो गई 120। इसका मतलब हमारी जो टोटल इनकम है 120, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो क्या हम बनाना ले सकते हैं कुछ क्वांटिटी में? नहीं। तो बनाना जो हमारी क्वांटिटी होगी वो होगी 0, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमने पूरे पैसे खर्च कर दिए किस में? मैंगो पे। सेम अगर हम मैंगो जो है 15 किलो ले, मैंगो हमने 15 किलो लिया, हमारे 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस है 6 रुपीज़। तो 15 का कितना होगा? तो 15 का होगा 15 इंटू 6 इक्वल टू 90 रुपीज़। हमारी टोटल इनकम है 120। तो 120 में 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो ये जो 120 में से हमने माइनस कर दिया 90 को और हमें मिला 30 रुपीज़ हमारे पास और है 15 किलो आम लेने के बाद, यानी 15 किलोग्राम मैंगो लेने के बाद भी हमारे पास 30 रुपये है। अब इस 30 रुपये में हम बनाना कितना ले सकते हैं? तो देखो, 3 रुपये पर डज़न है, तो 3 रुपये से डिवाइड कर दें तो हमें आ गया 10 डज़न। यानी हम 15 किलोग्राम आम ले सकते हैं और 10 दर्जन यानी 10 दर्जन हम बनाना ले सकते हैं। अगर हमने 10 किलोग्राम आम ले लिया तो एक अलग पॉसिबिलिटी लेते हैं। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं मैंगो और बनाना का। अगर हम 10 किलोग्राम मैंगो ले लेते हैं तो हमारा जो प्राइस खर्च हुआ 1 किलोग्राम का 6 रुपीज़ है, तो 6 इंटू 10 यानी 60 रुपीज़ हमारा खर्च हो गया। बचा कितना? तो 120 माइनस 60, क्योंकि हमारी इनकम टोटल 120 है, तो हमें 60 रुपये बचे। अब इस 60 रुपीज़ में हम कितना बनाना ले सकते हैं? तो 1 दर्जन बनाने की कीमत है 3 रुपये, तो 60 रुपीज़ में कितना होगा? 3 इंटू 60 यानी 20।
तो यानी हम 60 रुपीज़ में नेक्स्ट 20 डजन ये बनाना ले सकते हैं। अगली कॉम्बिनेशन, अगर हम 5 किलोग्राम मैंगो लेते हैं और 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस है 6 रुपीज़, तो हम टोटल 30 रुपीज़ खर्च करके आम ले लिए। अब हमारे पास बचे कितने पैसे, हमारी इनकम है 120 माइनस 30 कर दिए तो हो गया कितना 90 इनकम हमारे पास बच गई। तो इसमें हम कितना बनाना ले सकते हैं, तो हमने 90 को डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, क्योंकि 1 डजन बनाना जो है उसकी कीमत है 3 रुपये। तो ये आ गया आपका 30। इसका मतलब हम 5 किलोग्राम अगर मैंगो लेंगे तो हम 30 दर्जन यानी 30 डजन हम ले सकते हैं बनाना। और अगर हमने मैंगो की प्राइस 0 कर दी, तो अगर हमने मैंगो लिया ही नहीं, एक भी किलोग्राम मैंगो हमने नहीं लिया, तो हमारी पूरी इनकम सेफ है, यानी 120 रुपीज़ हमारी जो इनकम है वो पूरा है। अब हम इसमें कितना बनाना ले सकते हैं, तो 1 दर्जन बनाना जो है उसकी कीमत है 3 रुपये, तो आ गया हमारा 40, यानी 40 डजन हम ले सकते हैं। अब देखो, ये जो पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप पूरा प्राइस खर्च कर देंगे, अपनी पूरी इनकम अगर मैंगो खरीदने में खर्च करेंगे, तो टोटल आप मैंगो ले सकते हैं 20 किलोग्राम। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप 15 किलोग्राम मैंगो लेते हैं, तो 15 किलो मैंगो के साथ आप 10 डजन जो है वो बनाना भी ले सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप 10 किलोग्राम मैंगो लेंगे तो आप 20 डजन बनाना ले सकते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप 5 किलोग्राम मैंगो लेते हैं तो आप 30 डजन बनाना ले सकते हैं। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप पूरा पैसा जो है वो बनाना खरीदने में खर्च कर दें, तो आपको मैंगो जो है वो 0 रखना होगा, यानी मैंगो आप नहीं ले सकते। अब यही जो बजट सेट है, ये जो डिफरेंट सेट हमने लिए, कॉम्बिनेशंस लिया है, एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, एक ये, तो टोटल ये जो 5 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है हमारी इतने इनकम में। अगर हमारी इनकम इतनी है, मैंगो की प्राइस फिक्स है, बनाना की प्राइस इतनी है, तो जो पॉसिबिलिटी बन रही है टोटल इनकम को खर्च करने से, वो ये बन रही है। तो अगर आपके पास टोटल इनकम है और आपको 2 गुड्स लेने हैं, कॉम्बिनेशन आप 2 गुड्स लेने हैं, आपको पूरे पैसे खर्च करने हैं नहीं 2 गुड्स को खरीदने में, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। आप इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो देखो, मैंगो कितना, अगर हम पूरा पैसा अपना खर्च कर दे रहे हैं मैंगो में, तो हम कितना खरीद रहे हैं, 20 किलोग्राम मैंगो। तो ये देखिए मैंगो है और ये है बनाना, ठीक, तो पूरा ये हमारा हो गया 20। क्योंकि हम पूरा पैसा खर्च कर दे रहे हैं तो हम इधर नहीं जा सकते, बनाना हम 0 रखेंगे, तो ये बनाना आपका 0 पे है और ये मैंगो हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है 15 किलोग्राम मैंगो और 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम मैंगो 10 दर्जन बनाना, यानी 15 ये हो गया आपका मैंगो और 10 डजन जो है आपका ये बनाना भी है, तो ये 10 डजन बनाना, तो ये लगभग ये लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद 10 किलोग्राम मैंगो और 20 डजन बनाना, तो 10 किलोग्राम मैंगो ये हो गया आपका और 20 डजन बनाना, ये हो गया। उसके बाद 5 किलोग्राम मैंगो और 30 डजन बनाना, तो ये हो गया आपका 5 किलोग्राम और ये हो गया लास्ट कंडीशन ये है कि अगर आपने पूरे पैसे खर्च कर दिए बनाना खरीदने में, तो 40 डजन लेंगे और आपका मैंगो 0, तो मैंगो यहाँ पे 0 हो गया और बनाना हो गया आपका 40 डजन। अब देखो एक एक पॉसिबिलिटी देख लो, एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये, इसी को अगर ऐसे हम मिला दें
तो ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये पॉसिबिलिटी क्या है आपका, ये है आपका 0 20, ये क्या है 10 15, ये 20 और 10, ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या है 35 और ये पॉसिबिलिटी है आपकी 40 एंड 0। हम इसको एक्स वाई करके लिए हैं 40 एंड 0। इसी को कंजप्शन बंडल भी बोला गया था, लेकिन इसको बजट सेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप टोटल इनकम खर्च कर दे रहे हो। आप देखो ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, इन्हीं का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसी को बोला गया है, यही जो है आपका क्या है बजट लाइन। ये क्या है बजट लाइन। तो इसी बजट सेट का जो पॉसिबिलिटी है, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है बजट लाइन। तो यही था बजट लाइन में। अब बजट लाइन को क्या आप शिफ्ट कर सकते हो, ये जो लाइन है इसको क्या आप इधर आगे या पीछे कर सकते हो क्या। तो देखो अगर बजट लाइन देखो तभी आगे जाएगी जब आपकी टोटल इनकम क्या हो जाए बढ़ जाए। अगर आपकी टोटल इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी जो ये क्वांटिटी लेने की प्राइसेज हैं, जो प्राइस खरीद रहे हो, जो ये गुड्स खरीद रहे हैं हम, इसकी वजह से क्या होगा कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में मैंगो और बनाना ले सकेंगे। तो इस तरह से हमारी बजट लाइन जो होगी वो क्या होगी बढ़ जाएगी। इसको डस्ट करके दिखाएं। अब जैसे ये एक आपकी बजट लाइन है, ये मैंगो है, ये बनाना है, तो ये बजट लाइन क्या बढ़ सकती है क्या, तो ये तभी बढ़ेगी जब आपकी इनकम बढ़ जाए। आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी मैंगो और बनाना को परचेज करने की कैपेसिटी बढ़ गई, तो आप एक आध बंडल और ले लेंगे, आपकी इनकम बढ़ी। तो इस तरह से ये बजट लाइन अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो ये आगे बढ़ जाएगा। दूसरा बजट लाइन तब शिफ्ट कर सकता है जब आपकी इनकम कम हो जाए। जब इनकम कम हो जाएगी तो मैंगो और बनाना परचेजिंग की जो पावर है आपकी वो कम हो जाएगी। तो पहले जो आप खरीदते थे मैंगो और बनाना की जो भी क्वांटिटी, उसमें कमी आ जाएगी। तो ये बजट किधर आ जाएगा, ये दूसरा, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई कि आपकी इनकम बढ़ जाए। अगर आपकी इनकम कांस्टेंट हो, लेकिन प्राइसेस दोनों गुड्स की, मैंगो और बनाना की जो प्राइसेस हैं वो कम हो गई, अगर दोनों की प्राइसेस कम हो जाए तो भी बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि प्राइसेस कम हो गई तो अब आप उसी पैसे में इन गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये बजट लाइन आपकी शिफ्ट हो जाएगी, ये प्राइसेस कम होने पे। अगर प्राइसेस बढ़ जाए इन दोनों की और आपकी इनकम कांस्टेंट है तो बजट लाइन जो है ये फिर पीछे आ जाएगा जी। तो ये पीछे आ गया कब, जब आपकी प्राइसेस गुड्स की बढ़ जाए और आपकी इनकम कांस्टेंट है, तो भी बजट लाइन आपका शिफ्ट कर जाएगा। बजट लाइन आपका रोटेट भी करता है। अब ये क्या है, देखो जैसे ये आपकी बजट लाइन है, अगर मैंगो की प्राइस जो है ये 6 रुपये है, अगर मैंगो की प्राइस 6 से 8 हो जाए, टोटल आपकी इनकम इतनी ही रहे, बनाना की जो है प्राइस वो उतनी ही रहे, तो होगा क्या
इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी क्वांटिटी हम कम लेंगे, तो ये जो ग्राफ होगा ये वहाँ से शिफ्ट करके, ये जो ग्राफ होगा ये शिफ्ट करेगा और ये यहाँ आ जाएगा। हम किधर, ये मैंगो की प्राइसेस चूँकि बढ़ गई तो मैंगो की क्वांटिटी देखो ये डिक्रीज कर गई, ये देखो डिक्रीज हो रही ना, तो मैंगो की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, तो ये वाला ग्राफ जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक, सेम अगर इसकी प्राइसेस कम हो जाए, केवल मैंगो की बात कर रहे हैं, बनाना की प्राइस कांस्टेंट है, टोटल आपकी इनकम कांस्टेंट है। अगर मैंगो की प्राइस 6 की जगह 5 हो जाए, यानी कम हो जाए, कम हो जाएगी तो क्वांटिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी अब उसी पैसे में हम ज़्यादा मैंगो ले सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये जो शिफ्ट है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बजट लाइन शिफ्ट कर गई, या इसको रोटेट बोलते हैं, शिफ्ट नहीं, शिफ्ट तो पूरा करेगा, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, सेम अपोजिट में भी हो सकता है। ये मैंगो है और ये बनाना, अब अगर मैंगो की प्राइस कांस्टेंट है, टोटल इनकम कांस्टेंट है, लेकिन बनाना जो 3 रुपीज़ में था अब वो हो गया 5 रुपीज़ में। जब प्राइस इसकी बढ़ गई बनाना की तो क्वांटिटी कम होगी, यानी हम परचेजिंग कम हो जाएगी हमारी। तो मैंगो कांस्टेंट रहेगा लेकिन बनाना की प्राइस यहाँ आ जाएगी, ये कम हो गया, यानी ये बजट लाइन क्या हो गया, रोटेट कर गया। अब चूँकि ये प्राइसेस बढ़ गई तो इसलिए क्वांटिटी कम ली, अगर प्राइसेस कम हो जाए, 3 की जगह ये 2 हो जाए, तो हमारी बजट लाइन जो है इस तरह से रोटेट कर जाएगी, ये क्योंकि अब उसी प्राइस में हम ज़्यादा बनाना खरीद सकते हैं। मैंगो की प्राइस कांस्टेंट है तो टोटल इनकम कांस्टेंट है, मैंगो की प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि बनाना की प्राइस कम हो गई इस वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो इधर रोटेट कर जाएगी, क्योंकि अब उसी प्राइस में उतने ही पैसे में हम ज़्यादा बनाना खरीद सकते हैं। तो इस तरह से बजट लाइन, बजट शिफ्ट और बजट रोटेशन, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये आपका क्लास वर्क ही आपका होमवर्क है, बजट लाइन क्या होता है और बजट लाइन को रिप्रेजेंट कर देना है एग्जाम्पल से। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल आप अपने से बनाएंगे, बुक से हेल्प मत लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, खुद से प्राइस करिएगा। और मैंगो बनाना हमने लिया, कुछ और 2 गुड्स आप ले लीजिएगा, तो खुद से आप 2 गुड्स ले लीजिए और उसके बाद प्राइस डिटरमाइन करिए, आप अपनी इनकम डिटरमाइन करिए और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, देखिए आप कर लेते हैं कि नहीं। तो इस तरह से बजट लाइन और बजट शिफ्ट और बजट रोटेशन, ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। सो थैंक यू।